हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। 3 नंबर में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है बच्चों, व्हाट इज ग्रेविटी या फिर व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। तो हम पहले ग्रेविटी को समझेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है। तो हमने मान ली कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, सपोज कर ली, और ये हमारा अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। तो बॉडी जो है हमारी वो अर्थ के सरफेस पर भी हो सकती है, यहीं कहीं भी हो सकती है, अर्थ के सरफेस पर भी हो सकती है, या अर्थ के कहीं भी ऊपर हो सकती है। तो हमने सपोज कर ली कि ये बॉडी हमारी यहाँ है भी। तो अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींचे, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो अब हम ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखेंगे कि ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या होती है। वो होती है, फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं, पहले हम ग्रेविटी को करेंगे, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स को करेंगे। तो ग्रेविटी ग्रेविटी होती है हमारी, ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशन पुल on a body laying on or near the surface of earth। अभी समझाया ना कि अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींचे, पुल करे, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। तो हम लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, तो ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी ऑफ मास m इज F इक्वल टू mg। देखो, ये हमारी अर्थ है और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी बॉडी है। तो अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, तो ये कोई बॉडी का मास होगा, कुछ ना कुछ तो बॉडी का मास होगा, और ये ग्रेविटी। तो फोर्स जो होगा वो मास इनटू में ग्रेविटी के इक्वल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि जो ग्रेविटी होती है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो लिखेंगे इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। फिफ्थ पॉइंट आता है कि ग्रेविटी जो होती है वो बेटा प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है। तो लिखेंगे इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सिक्स पॉइंट है कि हमारे अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। तो ये लिखेंगे कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी will be 0 at the center of the earth। बच्चों सपोज कर लिया हमने, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 हो गई यहाँ अर्थ के सेंटर पर। ठीक है, उसके बाद आता है 7 पॉइंट, इसको हम यूनिवर्सल फोर्स में कंसीडर नहीं कर सकते। ग्रेविटी को हम यूनिवर्सल फोर्स में प्यारे बच्चों कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल फोर्स
इसको यूनिवर्सल फोर्स में कंसिडर नहीं कर सकते। 8 पॉइंट आता है हमारा कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो ग्रेविटी है हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 9 पॉइंट है हमारा कि अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटी होती है हमारी, अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटी होती है वो लिखेंगे हम, वो होती है हमारी G इक्वल टू ग्रेविटी इक्वल टू 10 m s की पावर -2। ये हमारी अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है 10 पॉइंट। अगर हमारी ग्रेविटी पॉजिटिव होती है तो डाउनवर्ड फॉलिंग करती है बॉडी। अगर हमारी ग्रेविटी नेगेटिव होती है तो बॉडी हमारी अपवर्ड फॉलिंग करती है। तो यही लिखेंगे कि ग्रेविटी इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो फॉर डाउनवर्ड फॉलिंग बॉडीज एंड नेगेटिव फॉर, अगर हमारी ग्रेविटी क्या है, नेगेटिव है तो फॉर अपवर्ड फॉलिंग बॉडीज। ये 10 पॉइंट हो गए बेटा ग्रेविटी के। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे कि वो पेपर में आ जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स या डिफरेंस पूछ ले ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, तो उसको कैसे लिख के आएंगे ये देखेंगे। तो इस साइड कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर प्यारे बच्चों आपको सच में समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को पहले समझ लेते हैं। सपोज कर लिया हमने कि एक बॉडी हमारी ये है, एक बॉडी हमारी ये है, इसको हम मान लेते हैं B1 है, ये बॉडी हमारी B2 है। तो इन दोनों बॉडी के बीच में, इन दोनों बॉडी के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो बॉडी ले ली हमने, तो इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इसी को लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies of the यूनिवर्स। यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिनोट करते हैं बड़े जी से, यानी कि कैपिटल जी से। तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिनोटेड बाय जी। थर्ड पॉइंट है हमारा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन ए बॉडी ए मास m1 due to body B of mass m2 placed at distance r। तो फोर्स होता है
ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। इसको समझेंगे। देखो ये दो बॉडी थी हमारी b1 b2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था प्यारे बच्चों, तो उसको हम क्या कह रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो बॉडी ले ली, उसके यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी ले ली, उन दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये B1 जो हमने बॉडी ली, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, उसका कुछ ना कुछ तो भाई मास होगा ना। तो उसको मास ले लिया हमने m1 और इसका मास ले लिया हमने m2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस ले लिया हमने r। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स किसके इक्वल हो गया, ग्रेविटेशनल m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। m1 m2 और r जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर किया है, तो फोर्स इसके इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो वीक फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स। ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। ग्रेविटी की चेंज हो रही थी, प्लेस टू प्लेस चेंज हो रही थी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है यूनिवर्स में। तो लिखेंगे इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्स पॉइंट। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ये जीरो कब होता है, जब दो बॉडी के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो। इसको समझेंगे, पहले इसके लिख लेते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है when the distance between body is infinity। देखो ये दो बॉडी थी हमारी जिसको हमने B1 B2 नाम लिया था, ये दो बॉडी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर इनफाइनाइटी होता है, यानी कि बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर इनफाइनाइटी होता है तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइटी होता है तो प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, चलो अब करते हैं सेवंथ पॉइंट कि जो ग्रेविटी थी उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते थे यूनिवर्सल फोर्स में, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यूनिवर्सल फोर्स में क्या कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कि इट इज कंसीडर्ड as the universal force। 8 पॉइंट लेते हैं प्यारे बच्चों। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। 9th पॉइंट, ग्रेविटेशनल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 Nm स्क्वायर किलोग्राम की माइनस की 2 पावर। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है, ये फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है।
ठीक है। उसके बाद आता है 10th पॉइंट, इसकी वैल्यू स्मॉल होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, इसीलिए इसको हम फील नहीं कर सकते। तो इसको लिखेंगे इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल, so we can not feel it। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप एक वीडियो को देख के ही आप अपने नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।